चिराग पासवान बनेंगे उप मुख्यमंत्री, हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। चिराग पासवान को लेकर ऐसा खबर आया है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान। आइए जानते हैं चिराग पासवान को लेकर क्या आया है पूरी जानकारी, सारी जानकारी वीडियो में। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री चिराग पासवान बन सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर ऐसा खबर सामने आया है कि कोई सोचा भी नहीं होगा। जी हां, चिराग पासवान को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है कि अब उप मुख्यमंत्री चिराग पासवान हो सकते हैं। उनको लेकर हाई लेवल की मीटिंग के साथ एक ऐसा खुलासा, ऐसा जानकारी जो आप लोग के जानना बेहद जरूरी है। पहले आप ये बताइए कि चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं। आप लोग अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें कि बिहार में चुनावी तस्वीर साफ होने लगी है, रुझान के नतीजे में बदल रहे हैं और यह दिखाई भी दे रहा है। एनडीए को जबरदस्त जीत मिल रही है और एक बार फिर से बिहार में सरकार बन जाएगा एनडीए के, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें कि एनडीए के जीत, महागठबंधन की हार, सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की इसमें हो रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने इतना अपना चिराग से उजाला कर दिया है कि इनका इस बार जितना सीट जीते हैं उसको लेकर चिराग पासवान इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में 29 सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़ी थी। ताजा चुनावी रुझानों के मुताबिक उनकी 22 सीट पर आगे है। यह सवाल उठ रहा है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 22 से 24 सीट के आसपास रहती है तो क्या चिराग पासवान केंद्र के राजनीतिक छोड़कर बिहार में आ जाएंगे और बिहार के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चिराग पासवान ने कई बार कहा था कि वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह लगभग तय भी था, वह विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे, लेकिन अंत में तमाम चुनावी समीकरण के देखते हुए उन्होंने लड़ने का फैसला से इनकार कर लिया था। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से बगावत कर अकेले उतरने वाले चिराग पासवान ने इस बार एनडीए के साथ मिलकर उनके पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में धुंधार प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज के आधार पर बिहार के लोगों से वोट मांगे। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को सिर्फ एक सीट जीत मिली थी। चिराग पासवान को बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का बात करते हैं। उन्होंने खुलकर इच्छा जताई थी कि वह बिहार के राजनीतिक में आना चाहते हैं। चिराग ने यह भी कहा था कि वह बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्र छोड़कर सरकार बिहार सरकार में आएंगे चिराग पासवान। क्या चिराग पासवान अब उप मुख्यमंत्री बनेंगे? अब इनको लेकर चर्चा पूरे बिहार में होना शुरू हो गया है। वैसे आप लोग क्या चाहते हैं? चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री बनाने में फायदा रहेगा या उनको बनना चाहिए? चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री बनने से बिहार का विकास और अच्छा होगा? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिला है और डबल सेंचुरी के साथ एनडीए को जिस प्रकार जीत मिला है, इस जीत में चिराग पासवान का चर्चा सबसे ज्यादा हो रहा है। फिलहाल चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं, आप लोग अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए मीडिया टीवी को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ऐसे जानकारी वाला वीडियो लाते रहते हैं। सिंह का ही है। इस बीच बड़ी खबर, सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रही हूं। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सम्राट चौधरी पिछली सरकार में डेप्यूटी सीएम थे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, शशांक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शशांक, सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर कल तक हमने देखा सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ उनकी परछाई की तरह नजर आ रहे थे। शशांक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी 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 शशांक, सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी, लेकिन जो जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही विधायक दल के नेता चुने गए हैं। अंदर से यही खबर आ रही है। बस औपचारिक ऐलान बाहर आकर जो है नेता जो है पर्यवेक्षक वो कर सकते हैं, प्रभारी कर सकते हैं और उप नेता विजय सिन्हा ही होंगे। एक दोनों जो है डिप्टी सीएम होंगे। दोनों को जो है फिर से रिपीट किया जा रहा है। कोई बदलाव जो है वो नहीं हो रहा है और हम सुबह से बता रहे थे कि यही दोनों को फिर से जो है वो मौका मिल सकता है। तो एबीपी न्यूज के खबर भी जो है वो मोहर लगी है। बैठक जारी है। बाहर आके केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जो है कभी भी इसकी घोषणा कर सकते हैं और केशव मौर्य साथ में। तो एक तरीके से निरंतरता देखने के लिए मिलेगी यहां पर। पिछली सरकार की तरह इस सरकार में भी सीएम नीतीश कुमार, शशांक और 2 डेप्यूटी सीएम बीजेपी के विधायक दल ने अपना नेता उपनेता चुन लिया। आप ये बता रहे हैं, नेता विधायक दल ने बीजेपी में सम्राट चौधरी को चुना है, उपनेता विजय सिन्हा को चुना है और यही 2 नाम जो बीजेपी की तरफ से डेप्यूटी सीएम बनाए जाने वाले हैं। शशांक, बिल्कुल बिल्कुल, सम्राट डिप्टी सीएम होंगे फिर से और विजय सिन्हा जो है फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे नई सरकार में।
दोनों को जो है रिपीट किया जा रहा है, उन्हीं पर जो है वो भरोसा जो है बीजेपी शीर्ष नेतृत्व में जो है वो जताया और दोनों बढ़िया काम भी कर रहे थे पिछली सरकार में। देखिए, और एनडीए की जो इतनी बड़ी जीत हुई है इसमें इन लोगों का भी जो है वो योगदान है। सम्राट चौधरी देखिए कुशवाहा जाति से हैं, विजय सिन्हा सवर्ण है, भूमिहार हैं, तो यहाँ पर जातीय समीकरण जो है अगड़ा बनाम अगड़ा और अति पिछड़ा का जो है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता होंगे और विजय सिन्हा उपनेता, दोनों फिर से मुख्यमंत्री जो है वो बनेंगे नई सरकार में। और एबीपी न्यूज सुबह से ये बता रहा था। और ऐसे में वो जो एक महिला को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि बहुत मुमकिन है इस बार महिला को डिप्टी सीएम के पद तक पहुंचाए बीजेपी, उस पर अब पूरी तरीके से विराम लग चुका है या अभी भी संभावनाएं बाकी हैं? या मोहर लग गई है इन दो नाम पर? क्या जानकारी है शशांक? देखिए इन दोनों नामों पे जो है वो मुहर लग गई है। प्रभारी जो है चुनाव प्रभारी बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव मौर्य कभी भी बाहर आकर अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास होना है, तो क्या बीजेपी किसी महिला को अब स्पीकर बनाएगी, ये देखना होगा। वहां ऑप्शन जो है महिला के लिए खुला हुआ है। देखिए, हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। अब औपचारिक ऐलान जो है वो यहाँ पे हो सकता है। देखिए, विजय सिन्हा के बारे में कहा जा रहा था कि चुनाव हार जाएंगे, चुनाव भी जीते, और देखिए कहा जा रहा था कि उनको उप मुख्यमंत्री, कई मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा था कि नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उनको बनाया जा रहा है। हम शुरू से कह रहे थे कि वो डिप्टी सीएम पद की रेस में बने हुए हैं, तो कद उनका कितना बड़ा है बीजेपी में, ये देखिए। अब देखिए औपचारिक ऐलान होना है और मीडिया को भी जो बकायदा है वो अब अंदर बुलाया जा रहा है। तो हमारे सहयोगी बलराम है वो अंदर गए हैं, आगे की अपडेट जो है वो आपको देंगे जो औपचारिक ऐलान होना है। लेकिन कुछ विधायक यहाँ से जरूर अब निकलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनसे जाने। अंदर औपचारिक ऐलान होना है, बलराम जानकारी देंगे और अब विधायक भी यहाँ से कुछ अब निकलने वाले हैं, हम उनसे जो है बात करेंगे। लेकिन